चलती रहती है, बहती रहती है, इधर उधर को चलती रहती है, लेकिन एक उलट लगाती है। जब उलट लगाती है तो एक बूंद पानी पी लेती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, चलते फिरते जैसे हम चलते हैं, सारे काम करते हैं, इन कामों को करते 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 हमारी जो कहना चाहिए जाप है, जिसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप होता है बिना जपे ये जाप होने लगे, अपने आप होने लगे, हमें अपने आप याद हमारे अंतर में बस जाए, ये जाप हमारा चलने वाला बन जाए, जिसको हम ना नाम ना जपें तो भी वो नाम जपने वाले बन जाए। इसके लिए कहा है, हाँ अक्षर से श्वास उठावो, सो से जाए बिठावो रे, हंसो उलट होता है सोहम योगी जन निर्धावो रे। कि अपने अंतर में एक इस प्रकार की कला प्रकट हो जाए कि हम जाने अनजाने में उसको जपने वाले बन जाए, ऐसी याद हमारी अपने आप बनने लग जाए। हम ये नहीं कि नाम जपेंगे तभी हमें याद आएगी, हम ये नहीं है कि साहब बैठ करके एकाग्र में हम तभी हमें याद आएगी, वो तो ठीक है, अलग विषय बैठना में, लेकिन हमारी कंडीशन ये कहे कि हम हर समय उसको कनेक्शन जुड़ जाए हमारा इस प्रकार से, ऐसी स्थिति। और ये एक सत्संगी की स्थिति होती है, तभी उसके हमें का नाश होता है, तभी उसका अहंकार धीरे धीरे जाने लगता है, क्योंकि वो समझ लेता है, जब उसके अंदर ये लगता है कि ये सब हम जैसे ही हैं और सब हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमें लगता है हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो जब हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो इसका मतलब हम सब आत्मा हैं, और आत्मा सब एक ही है। जो आत्मा का स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, तो वो सभी के अंदर है। तो हमें सबके अंदर गुरुजी दिखने लगेंगे, सबके अंदर परमात्मा दिखने लगेगा, सबके अंदर हमें तो हमारा द्वेष चला जाएगा, हमारी जो भावनाएं हैं ईर्षा वो चली जाएगी, हमें का नाश हो जाएगा। तो जब तक हमारा द्वेष नहीं जाता, जब तक हमारी जो ईर्षा की भावनाएं हैं वो नहीं जाती, जलन हमारी नहीं जाती, डाहा हमारी नहीं जाती, तब तक ये सत्संगी के लक्षण तो हो ही नहीं सकते। ये सब निकल जाए, काम ढीला पड़े, क्रोध ढीला पड़े, लोभ मोह अहंकार ढीला पड़े, तो ये सब सत्संगी के लक्षण है। क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, विवेक और वैराग्य, ये चीज़ें हमारे अंतर में प्रकट हों। और जब ये चीज़ें हमारे अंतर में आने लग जाएंगी तो वाणी रसीली अपने आप बन जाएगी, अपने आप हमारी जुब्बिया कहने लगेगी कि हम तो जो है वो रसपान करने लगेगी। तो उस प्रभु की जो महिमा है, जो प्रभु की लीला है, उसका गुणगान करने लगेगी, अपने आप करने लगेगी। कोई लगेगा, कोई मिलेगा, जब कोई मिलेगा तो वो खुद ही गुणगान करने लगेगी, उसमें कुछ करना धरना नहीं पड़ता है, अपने आप ही। कबीर साहब ने जिस बात को कहा है, अंतर की करने की निकले मुंह से बात, जब तुम्हारे अंदर वो रस आने लगा है तो ये जुब्बिया अपने आप उसका वर्णन करने लगती है। देखिए, गाली देने वाले को सिखाना नहीं पड़ता है, उसकी जुब्बिया से निकलती है अपने आप, वो गाली देता ही है, उसका स्वभाव है। सत्संगी का एक स्वभाव होना चाहिए, उसके अंतर से जब निकले तो अंतर की बात ही उसकी वो इस प्रकार की होनी चाहिए। कोई बना के उसको नहीं कहना है, बनावटी कहेगा तो वो बात नहीं आएगी, बनाकर उसको कुछ नहीं कहना है। तो ये बात समझ लेने की है। पलटू साहब जिसके लिए कहते हैं, कमट दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेव है। कि जब वो अपने अंतर में देखा है हमने, अंडे होते हैं, अंडे जैसे उसका जो है तितली होती है, उसका अंडा क्या नाम छोटा सा होता है, और मोर होते हैं, बतख होते हैं, सबके अंडे होते हैं। तो सबके छोटे बड़े जो अंडस खाने के जीव हैं, सबके ही अंडे होते हैं। तो अंडा सेने की विधि होती है, और क्या होता है कि वो जैसे मुर्गी है या जो भी जिसके अंडे होते हैं, वो अंडे पर आकर के बैठती है, नहीं तो अंडे के अंदर